इंडिया नमस्कार। डिबेट में आपका स्वागत है और हमारे साथ आज डिबेट में साथ दे रही हैं बेंगलोर से सीमा फैजी, वरिष्ठ पत्रकार। और मुद्दा है शक्ति। शक्ति जिस पर सब लोग आजमाइश कर रहे हैं, जोर आजमाइश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने मुंबई में जो भाषण दिया भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतिम दिन, उनका भाषण कई मायनों में ऐतिहासिक कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भारत को समझा और जो अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो उनके मन में छवि आई, उस पर उन्होंने एक अच्छा भाषण दिया। लोगों ने प्रशंसा भी की और उस पर चर्चा हो। लेकिन उसी भाषण का एक शब्द आया, शक्ति। नरेंद्र मोदी की शक्ति से हम लड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने उसके पहले हिंदू धर्म के बारे में जिक्र किया और उसके बाद जैसे ही ये भाषण वायरल हुआ, बीजेपी को मौका मिला और शक्ति को पकड़ लिया। मतलब पकड़ा तो राहुल को, लेकिन राहुल के भाषण को के शब्द शक्ति को पकड़ लिया। सीमा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनका संगठन बीजेपी राहुल गांधी के हर भाषण को बड़े गौर से सुनता है? क्योंकि भाषण उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा दिया, लेकिन उस भाषण के बीच में से एक शब्द आया, शक्ति। आपका क्या कहना है कि क्या वाकई में शक्ति पर नरेंद्र मोदी उन पर वार कर रहे हैं, या राहुल गांधी उनके लिए चुनौती है और दिन भर उन्हीं की याद में उनके भाषणों को याद किया जाता है? क्या है ये पूरा मामला? देखिए, शक्ति जिस शब्द को लेकर हो रहा है, तो मैं तो किसी ऐसी देवी को नहीं जानती हूँ जिनका नाम शक्ति है। शक्ति तो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। रावण की शक्तियाँ बुरी शक्तियाँ थी, बुरी हो गई थी उसके एक कर्म से। शक्ति तो अपने आप में एक न्यूट्रल वर्ड है। उसके आगे या पीछे अगर आप कुछ चीज़ लगाएँगे, सफिक्स या प्रीफिक्स, तभी वो एक बुरा या अच्छा शब्द बनता है। तो शक्ति को लेकर जिस तरीके का विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है, वो तो साफ-साफ बता रहा है कि आपके पास मुद्दे नहीं हैं, इसीलिए आप शब्द पकड़ रहे हो। आज से 4-5 साल, समझिए 10-15 साल पहले जब पॉलिटिकल डिबेट हुआ करती थी और कोई अगर एक शब्द पकड़ता था तो कहते थे कुतर्क कर रहा है। अब वो कुतर्क जो है वो तर्क हो गया है। वक़्त बदल गया है, इसीलिए अब आप ऐसे टॉपिक्स पे बहस भी कर रहे हैं। पहले ऐसी चीज़ों पे बहस भी नहीं होती थी। ऐसी चीज़ें सिर्फ़ पान की दुकान पर लोग बोल लिया करते थे और खत्म हो जाया करती थी, लेकिन पॉलिटिकल डिबेट इन पे नहीं होती थी, ना किसी मंच से होती थी। लोग ये समझते थे कि ये जो कम पढ़े-लिखे लोग हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं। अब तो पढ़े-लिखे लोग भी यही बात करते हैं, तो अब कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास मुद्दों का अभाव, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सच है, वो इतना भयानक है कि आप उसको किसी तरह दबाना चाहते हो, और आप जब भी कुछ चीज़ को दबाना चाहते हो, तो आप एक धर्म की आड़ में छुप जाना चाहते हो। तो आप सीमा, ये सोचो कि ये धर्म की आड़ है। नहीं सीमा, मैं ये मेरा आशय ये था कि शक्ति शब्द पर आरोप प्रत्यारोप तो शुरू हो गया है, लेकिन इसके बीच की अगर उसके पीछे की अगर तस्वीर देखो या समझने की प्रयास करो, तो क्या राहुल गांधी के हर भाषण को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं और कहे जाते हैं, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं मीडिया में उनका जिससे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, कि तो आखिर उनको राहुल गांधी के भाषण के बीच का शब्द की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, हिंदू और सनातन दो कोर इशू है बीजेपी का, इसमें कोई दो राय नहीं। जब देखिए आप क्या है राहुल, जी, राहुल गांधी को मैं तब से देख रही हूँ जब वो यूपी में अमेठी आया करते थे, और जब उन्होंने पहला चुनाव यूपी में लड़ा था, तब से क्योंकि मैं यूपी चैनल में थी, उत्तराखंड यूपी चैनल में थी, तो मैं उनको तब से फॉलो करती हूँ। तो मैं ये बात जरूर कहूंगी कि राहुल गांधी ने ये जो यात्राएं की हैं, उन्होंने उनको एक लेवल पे मेच्योरिटी दी है, खासतौर पे बात करने के लेवल पे। मैं उनको कभी भी पप्पू नेता नहीं मानती थी। एक समझदार पढ़ा लिखा नेता थे, लेकिन हाँ, उनको इंडियन जो सेंसिबिलिटी थी वो नहीं पता थी राजनीति की। अब वो थोड़ा थोड़ा वो भी सीख गए हैं, इसीलिए अब वो बड़ी गर्मजोशी से हाथ खोल के लोगों को गले लगा लेते हैं। उनको समझ में आ गया है कि किसी को सिर्फ गले, आप राजकुमार हैं उनकी नजरों में, आप गले ही लगा लोगे तो उनके लिए बहुत है, वो फोटो ही बहुत है।
तो हमारी जो राजनीति की जो सेंसिबिलिटी थी वो नहीं जानते थे राहुल गांधी, और इन यात्राओं ने उनको सेंसिबिलिटी के बहुत करीब ला दिए। मतलब वो समझने लगे राजनीति में सिर्फ मुद्दे ही नहीं, भाव भंगिमा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये चीजें वो समझने लगे। उनके भाषण भी इसीलिए आपको बड़े, आप जब जमीन पे उतरोगे तो आपको मुद्दे समझ में आने लगेंगे, तो आपके भाषणों में गहराई दिखने लगेगी। तो पिछले 2 साल से खासतौर पे भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो उनके भाषण है, खासतौर पे पार्लियामेंट के अंदर जो भाषण हुए, पार्लियामेंट के बाहर जो भाषण है, आप उनको देखेंगे तो वो बहुत डीप है, बहुत मैच्योर है, और ये कहिए कि लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। लोग उनको सुन के लग रहा है कि हाँ, गलत तो नहीं बोल रहा। यही बीजेपी की परेशानी है कि गलत तो नहीं बोल रहा, पप्पू से गलत तो नहीं बोल रहा तक आ गए हैं राहुल गांधी। तो नहीं, बीजेपी की परेशानी ये हो गई। सीमा देखो, पप्पू वाला जो मामला है ना, ये पप्पू वाला प्रोपेगेंडा तो फैलाया गया है, हम सब जानते हैं सोशल मीडिया में कैसे उनके खिलाफ एक अभियान चलाया गया। एक समझदार व्यक्ति या देश का कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा भी सेंसिबल होगा वो पप्पू नहीं कहेगा, किसी भी नेता को नहीं कहेगा। आप किसी राजनेता को सिरे से खारिज कर देंगे पप्पू कह करके या कुछ भी कह करके, गलत शब्दों का इस्तेमाल करके, ये तो गलत कहेंगे इसको, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। यहाँ यहाँ बात हो रही है शक्ति। शक्ति, ये जो पूरा मामला है, क्योंकि देखिए आज जो न्याय यात्रा के बाद जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने मुंबई में सभा तो की, प्यारे जी, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोदी जी को परेशानी कहाँ से शुरू हुई। तो अगर आप देखें तो जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा थी या जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, महिलाएं बड़े नंबर में उनके पास पहुंचने लगी, मतलब बड़े चार्मिंग उनको लगे महिलाओं को। और उसके बाद जो अभी न्याय यात्रा में उन्होंने नारी न्याय का मुद्दा उठा दिया, और जो बातें कह दी कि हम आपको देंगे आरक्षण, बिना किसी सर्वे के दे देंगे आरक्षण, हम आपको नौकरियों में आरक्षण देंगे, मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको 50% का आरक्षण देने का प्रॉमिस कर दिया उन्होंने। तो इस तरीके के प्रॉमिसेस में, और सब लोग जानते हैं अरविंद केजरीवाल ने ये चीज प्रूव कर दी कि अगर बड़ी संख्या में वोटर, महिला वोटर बाहर आ जाए तो जीत पक्की हो जाती है। राहुल गांधी ने भी उसी चीज को हिट किया, और अब ये शक्ति विरोध से बीजेपी भी उसी चीज को हर्ट कर रही है। क्योंकि आप एक बात जानिए कि धर्म जिसको अक्सर कहा जाता है कि जो है महिलाओं के खिलाफ ही बना है, वो भी महिलाओं के कंधों पे टिका हुआ है। क्योंकि धर्म को लेकर वही है जो, मतलब परंपरा धर्म वही निभाती है। जिन घरों में महिलाएं नहीं होती उन घरों में पूजा पाठ सब चीज खराब हो जाती है। तो ये चीज बीजेपी समझ रही है कि राहुल गांधी का जो चार्म है, और प्लस जो उन्होंने न्याय, अपना नारी न्याय का नारा दिया, उसमें जो मुद्दे उठाए वो उनको डेंट कर सकते हैं। अगर राहुल गांधी एक बार महिलाओं के दिल तक पहुंच गए तो बीजेपी का सफाया पक्का हो जाएगा। तो कहने इसीलिए का कहने का मतलब है शक्ति कि जो देखिए अरविंद केजरीवाल का आपने जिक्र किया, आपको याद होगा उज्ज्वला योजना और तमाम ऐसी योजनाओं को लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार भी आई, और वो माना जाता है कि महिलाओं से जुड़ाव बीजेपी का हुआ, और वही सफलता का राज भी है। और हाँ, राहुल गांधी ने उसी कोर इशू को पकड़ लिया है कि जहां जहां उनके, जहां से शिफ्ट हुआ है वो, है ना, जहां से जीत मिली। लेकिन सवाल ये है कि ये जो शक्ति वाला मामला है, किसको शक्ति मिलेगी इस चुनाव में, ये जो शक्ति वाला मामला है। देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि एक शक्ति वर्ड राम मंदिर के ऊपर जा रहा है, तो बीजेपी की आप हालत समझ लीजिए कि जिसके पास, जिसने अपना तुरुप का पत्ता राम मंदिर छोड़ा था, और उसके बाद वो शक्ति जैसे मुद्दों को जो है पीछे पड़ रही है, तो आप समझिए कि उसको इस बात का एहसास है कि इस बार धर्म थोड़ा कमजोर पड़ रहा है अर्थव्यवस्था के सामने। इसीलिए उसको धर्म की तरफ जाना पड़ रहा है, और वो हर वो मुद्दा उठाएगी क्योंकि उसके पास एक ही है कि हम धर्म के मामले में बड़े पक्के हैं। मोदी जी जो है वो व्रत रखते हैं, मोदी जी ये करते हैं, तो 100 लोग जो व्रत रखते हैं, पाखंडी ढोंगी जो बाबा रहते हैं, वो भी तो हमारे ही समाज में होते हैं। ये चीज भी लोग जानते हैं। और एक बार उनसे मोह भंग हो जाता है तो कोई बड़े से बड़े बाबा भी, चंद्र स्वामी जैसे लोग भी जो है जेल चले जाते हैं, और उसका अनुयायी कुछ नहीं कर पाते। अभी आप ये देखिए आसाराम बापू, ये भी जेल में है। थोड़े दिन हंगामा होता है, उसके बाद सब बंद हो जाता है। तो मोदी जी को ये पता है कि धर्म एक बार मोह भंग होने लगता है तो वो खत्म भी हो जाता है। इसीलिए धर्म को तो ये आखिर तक आजमाते रहेंगे, हर मौके पे आजमाते रहेंगे। और महिलाओं को लेकर इनको एक इनसिक्योरिटी जरूर हुई है इस चीज से कि राहुल गांधी ने महिलाओं को टारगेट करना शुरू किया है,
और उन्होंने लगातार वो कह रहे हैं कि आप बाहर निकलिए, आप ही जो है देश को बचा सकती हैं। आप ही को ये चीज़ अच्छी भी है राजनीति में जब आप महिलाओं को आगे लाएँगे, तो एक नई तरीके की राजनीति होती है क्योंकि महिला के लिए घर का बजट, बच्चे का भविष्य ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती चली जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भूत और उसका जो पिशाच और उसका जो पूरा कहर है अभी आना बाकी है, तो जल्दी से जल्दी बीजेपी चाहती है कि मुद्दे को शिफ्ट कर दे कहीं और। ये भी एक पहलू हो सकता है। ये तो ये तो है ही। वरना आप बताइए कि सीएए लाने का क्या मतलब था और 2 दिन तक सीएए पे इतने बयान आए, इतने बयान आए, इतने बयान आए, जबकि दूसरी तरफ में मुसलमान कुछ नहीं कह रहा। कह रहा ठीक है, ला लो कोई बात नहीं। तो ये जो सारी कोशिशें हो रही है वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड को ही हो रही है। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कह दी है बात कि ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है और इससे भी एक बड़ा घोटाला है वो है पीएम केयर। जब वो सामने आएगा तो उस वक़्त भी लेकिन भ्रष्टाचार जिस तरीके से बीजेपी जिस तरीके से उसको मुद्दा बना पाई शायद कांग्रेस या विपक्ष उस तरीके से उसको नहीं वो कर पा रहा है और इसे आप सफलता कहिए बीजेपी की, उनकी टैक्टिक्स कहिए कि वो ज़्यादा इनसे ज़्यादा मतलब मैनेज करने में अच्छे हैं। नहीं, उसके उसके दो 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 तीन कारण हैं सीमा। मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया का जो एक वर्ग है, जिसको मुख्य धारा की मीडिया कहते हैं, जितने भी चैनल हैं, अखबार हैं, आप देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सिर्फ खबर आ रही है, विश्लेषण नहीं आ रहा है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। विपक्ष तो पूरी ताकत लगाए हुए है। आप उनके ट्विटर हैंडल देखिए, चाहे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखिए, देश भर में आंदोलन भी हो रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड को आप कितना भी छुपा लेंगे या मीडिया से छुपा लेंगे, लेकिन मुद्दा कई बार क्या होता है ना, पब्लिक को कनेक्ट कर देता है। और राहुल गांधी की जो यात्रा रही है, कुल मिलाकर के बहुत ही सफल यात्रा मानी जाएगी, क्योंकि कोई भी नेता, चाहे वो पक्ष का हो चाहे किसी पार्टी का, अगर वो जनता से कनेक्ट करता है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको कुछ फायदा नहीं मिले। हाँ, बिल्कुल राहुल गांधी को सबसे बड़ा फ़ायदा तो इंडिया गठबंधन में अपने को नेता स्थापित करने में ही मिल गया है। बड़े-बड़े नेता जो स्टालिन जैसे हैं, जो शरद पवार जैसे हैं, वो उनको नेता मान गए। शरद पवार जो सोनिया गांधी के पार्टी में आने में पार्टी छोड़ के चले गए थे, वो राहुल गांधी को अपना नेता मानने तैयार हैं। कह रहे हैं कि नहीं उनकी यात्रा सही टाइम पे आई। जब एक बार शरद पवार से पूछा गया कि अब ये नया यात्रा कर रहे हैं, ये फालतू इधर-उधर घूम रहे हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो और मुझे समझते हैं कि ज़मीन पे उतरने से फ़ायदे होते हैं क्योंकि उन्होंने ज़मीन की राजनीति की है। हाँ, जमीन की राजनीति लगभग खिसक गई है हर एक पॉलिटिकल पार्टी की। और मुंबई की जी। रैली में जिस तरीके से सभी नेताओं ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की प्रशंसा की और उनको थैंक्स कहा, और पूरे आप याद करिए, आप देखिए, मीडिया ने तो खबर चलाई नहीं, लेकिन मैंने देखी थी वो खबर सोशल मीडिया पर। सभी नेताओं ने मंच पर आकर सबसे पहले राहुल गांधी को थैंक्स कहा। और हाँ, मुझे ऐसा वही मैं लगता आपसे है कह कि रही हूँ कि राहुल गांधी को न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला है कि जो लग रहा था कि इंडिया गठबंधन उनको कभी नहीं मानेगा अपना नेता, वो इंडिया गठबंधन ने उनको नेता मान लिया। कल को अगर अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा का सवाल उठेगा तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इंडिया गठबंधन में किसी को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी इस चीज़ को लेकर। चलिए सीमा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो शक्ति वाला मामला है ना, तो शक्ति तो मिली राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, और उसी शक्ति में से छीनना चाहती है विपक्ष, सॉरी, जो अभी बीजेपी है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनके तमाम लोग हैं। तो शक्ति की लड़ाई है। शक्ति की लड़ाई इसलिए है क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। मुझे देखिए, ऐसा मैं लगता तो यही कहूँगी ज्ञानेश जी कि शक्ति तभी आती है जब आप उसके लिए मेहनत करते हैं। बिना मेहनत के शक्ति नहीं आती है और राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की। हर जगह घूमे, लोगों से मिले, बात सुनी। एक तरीके से ये कहिए कि पैरेलल पॉलिटिक्स की उन्होंने। आजकल की पॉलिटिक्स जो सोशल मीडिया की पॉलिटिक्स हो गई है, उससे पैरेलल एक पॉलिटिक्स की। उनको उसकी शक्ति मिली है। बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो शक्ति अपने आप खसक नहीं जाएगी। जब आप किसी एक से मिलते हैं तो वो चीज़ रह जाती है उसके दिल में। तो जितना से राहुल मिले हैं उतना तो उनको फ़ायदा होगा ही। बाकी जो महिलाओं वाला मामला है, जो देवी-देवताओं वाला मामला है तो इलेक्शन आने तक देखिए कितने देवी-देवताओं के नाम पर जो है सब होगा। हालाँकि बीजेपी भूल गई कि राम का हाथ पकड़ के जो है राम को लाने का दावा करने वाले कैसे कह सकते हैं कि उनका अपमान किया। इससे बड़ा क्या अपमान होगा कि राम को आप लाए आप कह रहे हो। आप राम से बड़े हो गए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सीमा, बैंगलोर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम थैंक यू। आगे आगे भी इसी तरह से और भी मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।